नमस्कार दोस्तों इस समय इस लोकसभा के चुनाव में जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रचार प्रसार तो पार्टियां बड़े ही जोरों शोरों से की हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका वोटिंग का जो परसेंट है लोकसभा का काफी गिरता जा रहा है। लोग जिस प्रकार से पहले चरण में वोटिंग उनकी सुस्त रही, ठीक दूसरे चरण में भी कई जगहों पर वोटिंग काफी कम हुई है। लोग मतदान केंद्र पर गए ही नहीं। अब मत को दान तो किया जाता है, लेकिन कुछ लोग बिना दान के ही रह गए। और ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा जरूर है कि जो लोग अपने काम में व्यस्त थे, जो लोग काफी साक्षर माने जाते हैं, उनके हिस्सेदारी इस लोकसभा इलेक्शन में कम पाई गई है। बल्कि गांव देहातों में जो मतदान का परसेंट है वो काफी ठीक ठाक रहा है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है, और इस कम हुई मतदान पे आखिरकार इसका खामियाजा किस पार्टी को भुगतना पड़ेगा? लोग कहते हैं लहर चल रही है, लू चल रही है, इनकी बात चल रही है, अब की बार ये, अब की बार वो, अब की बार इतने पार। लेकिन आखिर क्या वजह है कि करोड़ों रुपए का टेंट लगाकर बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के रैली को किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदान का परसेंट रहा वो भैया वो तो ऊपर चढ़ा ही नहीं, वो तो नीचे ही गिरता जा रहा है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है? बहुत सारी वजहें तो ऐसी मानी गई हैं, लेकिन जिनमें से एक मुख्य वजह अब लोग निकाल कर ला रहे हैं कि लोगों की शादियां थी, लगभग 2000 शादियां थी 26 अप्रैल को, जिसकी वजह से वोटिंग कम हुई। लेकिन इसके पीछे और क्या हो सकता है? शादियां तो उस टाइम में भी होती थी जिस टाइम में पिछले इलेक्शन हुए हैं, लेकिन उस टाइम में तो कुछ ऐसा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था। कहीं कहीं कुछ बात ऐसी भी निकल के आ रही है कि हर जगह पे कांग्रेस और भाजपा की जो सीटें हैं उनमें जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, बार बार वही कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं। कुछ वजह तो ये भी निकल के आ रही है कि लोग दोनों कैंडिडेट को नहीं पसंद कर रहे हैं, ना तो बीजेपी वाले को ना तो कांग्रेस वाले को, क्योंकि वही कैंडिडेट निकल के बार बार आ रहे हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट जो है कम हो गया है, क्योंकि महापौर के चुनाव में भी उन्हीं को खड़ा कर दिया गया, फिर विधायकी का चुनाव हुआ उसमें भी दोनों को टिकट दी गई, अब सांसदी का जब चुनाव आया तो इनमें भी उन दोनों को टिकट दे दी गई। तो बहुत सारे लोग तो इधर से उधर गए हैं। कई सारे युवा तो तलाशते और तरसते ही बैठे रह गए कि यार शायद हमें, हमारे भी नंबर लगेगा, हमें भी सीट मिलेगी। लेकिन वो युवा जो है लगता है दरी बिछाते ही रह गए और नगर नगर रैलियां करते ही रह गए, लेकिन उनका कहीं योगदान नहीं आया कि उनका भी नाम आए, कि उन्हें भी सीट मिल सकती है। बहुत सारे वरिष्ठ जो नेता हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेसी के हों, पिछले 20 साल 30 साल से लगे रह गए कि शायद अब पार्टी हमारे बारे में सोचेगी। लेकिन वो नेता इनके बारे में कैसे सोचने दे सकता है जो खुद खड़ा हुआ है और अगली बार भी अपनी ही सीट की दावेदारी अपने दिमाग में फिट करके उनका इस्तेमाल कर लेता है। जी हाँ, ये भले आपको कड़वी बातें लग रही होंगी, लेकिन इसी के चलते बहुत सारी पार्टियों के, कांग्रेस पार्टियों के नेता बीजेपी में गए और बीजेपी के नेता कांग्रेस में चले गए, या फिर बीजेपी के नेता ने कनाई काट ली कि यार अब हमें प्रचार ही नहीं करना है, प्रसार ही नहीं करना, मैं बैठा रहूंगा। तो कई दफा ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि युवाओं को अगर मौका नहीं दिया गया तो फिर उन युवाओं का भविष्य खतरे में है, जो नेतागिरी में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना फुल टाइम दे रहे हैं, अपना हर एक तन मन धन जिसे कहते हैं वो लगा रहे हैं, और भविष्य खतरे में है। और खास तौर पे वो जो लड़के जो उनके युवाओं नेता के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं कि भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, उनका क्या हाल होगा? अरे हाल तो वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा, लेकिन ऐसी राजनीति पे उनका भी भविष्य राजनीति में ही फंस कर रह जाएगा। और आजकल की महंगाई, कहते हैं ना कि अब इंसान को आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की जरूरत महसूस हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उधार कार्ड के लिए भी इनको तरसना पड़ जाए। आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? हमारे तो ये रही दिल की बात जो हमने आज तक बयां कर दी। पीछे हमारा टंगा हुआ है सिल्वर प्ले यूट्यूब बटन। जी हाँ, ये सिल्वर प्ले 1 लाख सब्सक्राइबर में मिलता है, और गांव में पार्षदी का चुनाव 10-20 हजार वोटों में जीत जाता है इंसान, 5000-10 हजार के अंदर। उनसे तो मैं आगे हूँ। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए आप सभी का। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप कहाँ से हैं वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। और ये बात हमारी कैसी लगी, बुरी लगी हो तो क्षमा, अच्छी लगी हो तो स्नेह और प्यार। धन्यवाद।